जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर हमने डिस्कस करने हैं वो आपके पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स के अंदर हम एक ऑपरेटर की वैल्यू को दूसरे के साथ, एक ऑपरेंड की वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। मसलन अगर हमने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और फिर हम लिखते हैं b इज इक्वल टू आप कर लें जी 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं a जो है, क्या a जो है वो लेस देन b है? यस या नो एक अलग बात है। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है? क्या a बड़ा है b से? तीसरा मेथड आप क्या करते हैं, क्या a जो है वो इक्वल टू है b के? लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि ये जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का है। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। अगर आपने देखना है कि क्या a इक्वल टू b है तो डबल इक्वल डालना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे a इज इक्वल टू b। ठीक है, ये लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए, ये इक्वल को चेक करने के लिए। इस तरह नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट आपके पास कौन सा सिंबल है कि क्या a लेस देन और इक्वल है b के, या फिर जो a है वो ग्रेटर और इक्वल टू है b के। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जितने भी ये 1 2 3 4 5 ये चीज़ें मैंने ऑपरेटर लिखे हैं, ये सारे के सारे आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अब एक और ऑपरेटर कि क्या a जो है वो नॉट इक्वल टू b है? तो ये है कि a b की इक्वल नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये ग्रेटर और इक्वल टू का है, ये लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू का है, ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, और यही सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हमने डिस्कस करने हैं वो हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब इनका यूज कैसे वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आप ऑपरेटर्स को समझे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, अब ये इनको मैं खत्म कर रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होंगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास 3 है, एक एंड, और एंड नॉट। ठीक है, जो एंड है उसकी सिंबल आपके पास क्या है? वो है जी आपके पास 2 दफा ये वाला मार्क। ठीक है, और की सिंबल आपके पास यहाँ पे क्या है? और की सिंबल आपके पास होगी 2 पाइपलाइन साइंस इकट्ठे। ठीक है, और नॉट की सिंबल आपके पास यहाँ पर क्या होगी? नॉट की सिंबल ये और की सिंबल होगी। ठीक है, और फिर नॉट की सिंबल आपके पास है एक्सक्लेमेशन मार्क, सिर्फ ये वाला। तो ये 3 आपके पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनका मतलब क्या है? मतलब देखें गौर से। सबसे पहले आप देखें जी, ये तो ऑपरेटर हमने कर लिया, इसको कंपैरिजन में भी हमने कर लिया कि पहले इधर से शुरू होते हैं, नॉट से, कि नॉट का मतलब क्या है। नहीं सॉरी, बाद में ये यहाँ पे इसका और मीनिंग है। आप देखें यहाँ पर जो एंड है, पहले एंड से शुरू करते हैं। एंड का मतलब क्या है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? और ये ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स। रिजल्ट क्या आ सकता है? रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी। अब देखें, हम यहां पर लिखते हैं कि आप क्या, एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझे कि 2 बसेस हैं, उन 2 बसेस की रेस हो रही है। ठीक है, और बल्कि इसको भी आप एक और तरीके से देखें। आप समझें कि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उस पेपर के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उस क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट नहीं करते, तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कहते हैं कि वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, 1 को आपने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया,
तो आपके पास जो रिजल्ट है, ये सिर्फ मैं एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑपरेटर में इसका जो आपके पास रिजल्ट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर जो बात हो रही है अभी इस वक्त एंड ऑपरेटर की बात हो रही है, ठीक है, एंड ऑपरेटर, और उसकी सिंबल क्या है, ये वाली। तो आपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया, यस, क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया, नो, तो आपके पास जो उसका रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन एक और केस है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं क्वेश्चन 1 रहने देते हैं और क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, तो फिर भी रिजल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट्स मीन एंड का मतलब है कि आपके पास कोई भी काम करने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं, सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है एंड ऑपरेटर में। लेकिन अब इसके ऑपोजिट आप देखें, इसके ऑपोजिट, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले ऊपर हमने एंड को डिस्कस कर लिया, ठीक है, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ से सेपरेट हो रहा है काम, ठीक है। हमने ऊपर एंड को डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और को। इनको सिर्फ आप अभी समझें, अप्लाई हम इनको बाद में करेंगे आगे, इफ एल्स कुछ कंडीशंस होती हैं उनको यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट है और का क्या मतलब है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन 2 सॉल्व नहीं किया, तो और है ना, क्वेश्चन 1 कर लें और क्वेश्चन 2 कर लें, 1 कर लें या क्वेश्चन 2 कर लें, तो दोनों में से एक भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। फिर आप कहते नहीं, मैंने क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन 1 किया, एक ने और 2 नहीं किया, तो वो ठीक हो गया काम। दूसरा कहता है मैंने 1 नहीं किया लेकिन 2 कर लिया है, तो वो भी ट्रू है, क्योंकि ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है, उसने 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, तो इट्स मीन वो दोनों हालतों में वो क्लियर है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने ना तो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना ही क्वेश्चन नंबर 2 किया, दोनों में नो है, दोनों ही क्वेश्चन उसने सॉल्व नहीं किए, तो उस वक्त फिर क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा, वो पास नहीं हो सकेगा। और यही केस स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, इधर भी, कि अगर एक स्टूडेंट जो है उसने क्वेश्चन 1 भी नहीं किया और 2 भी नहीं किया, तो वो भी यहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये होगी ट्रू और फॉल्स की स्टोरी। अब अगली बात क्या है, नेक्स्ट ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जब हम यूज़ करेंगे तो तब आपको मज़ीद क्लियर होगा। अभी आप उसके लिए सिर्फ ये याद रख लें कि अगर किसी बंदे ने एक जवाब दिया है, एक किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसका आंसर है ट्रू, और उस ट्रू आंसर के ऊपर अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ट्रू है और आपने उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है और आपने उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो वो हो जाएगा ट्रू। तो ये लगाना कैसे है, इन ऑपरेटर को यूज़ कैसे करना है, वो हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।